Amazing students, I उपासना वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन। आपका अपना चैनल है ये, बिल्कुल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे डेली क्रैश कोर्स के लिए मिलते हैं 10th के लिए, और मैंने आपको वादा किया है कि 10th के एग्ज़ाम से पहले हम सारा का सारा साइंस का सिलेबस जो है वो ख़त्म कर लेंगे। तो रोज़ आते जाइए, हमारे लेक्चर्स देखते जाइए, आपको साइंस में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी 1% नहीं होगी। और मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही या कोई भी डाउट है, तो हर चीज़ को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे, तभी मुझे पता चलेगा ना भाई, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है ना। तो चलो आइए, आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पर उससे पहले एक चीज़ और, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो गया है, और उस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर बनाकर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला है, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मैंने पिछले लेक्चर्स में उसकी जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशंस भी जो हैं, उसके आंसर्स के आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर भी जाकर टेलीग्राम में से ले सकते हैं, यूट्यूब के में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और सॉल्यूशंस भी मैंने उसके पिछले लेक्चर्स में आपको करवा दिए हैं। तो चलो आइए, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम उसका एक नया फुल फ्लैश बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों पीएच स्केल। क्या नाम है? पीएच स्केल। इस टॉपिक पे जाने से पहले इसी से रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, जब हम उनको पानी में डाइल्यूट करते हैं, कोई भी अगर मेरे पास एसिड है, सपोज जैसे कि HCl है, जब मैं इसको पानी से डाइल्यूट करूंगी, इसमें वाटर डालूंगी, जब इसमें वाटर डालूंगी, ठीक है, जब मैं इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगी, तो एज अ रिजल्ट वो क्या कर देता है, H पॉजिटिव आयंस दे देता है हमें वाटर में, है ना। फिर मैंने फर्दर बताया था कि ये जो H पॉजिटिव आयंस होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, और एज H पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट नहीं करती है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके बेसिकली इस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में बच्चों प्रेजेंट होती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड्स क्या हैं, एसिड्स मैंने क्या बताया था कि एसिड्स क्या हैं। एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं, और ये H पॉजिटिव आयंस जो होती हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होती हैं, और ये वाटर के साथ कंबाइन करके बेसिकली हाइड्रोनियम आयंस की तरह प्रेजेंट होती हैं। ये बातें हम कर चुके हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में भी मैंने आपको फर्क बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? कोई भी ऐसा एसिड जो जितनी जल्दी और मैक्सिमम जिसकी बेसिकली H पॉजिटिव आयंस जो है, सारी की सारी H पॉजिटिव आयंस जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जो जितनी जल्दी आसानी से H पॉजिटिव आयंस दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसके सॉल्यूशन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस बेसिकली प्रेजेंट होगी। जैसे कि HCl है हमारा, ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सारी की सारी जो इसका मॉलिक्यूल है वाटर में टूट जाएगा, और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में H पॉजिटिव आयंस जो है वो प्रेजेंट होंगी। बट जो वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स का मैंने क्या एग्जांपल बताया था आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड था, एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड होता है। तो जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसमें पानी डालेंगे, जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो H पॉजिटिव आयंस तो ये भी दे देगा, तभी एसिड है ऑब्वियसली। H पॉजिटिव तो वीक एसिड भी देगा, तभी एसिड है वो। बट उसकी आयंस के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में एज अ मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा, कि सारा का सारी जितने भी मॉलिक्यूल्स, बेसिकली एसिटिक एसिड है, सपोज करो इस बीकर में एसिटिक एसिड हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, एसिटिक एसिड प्लस वाटर का सॉल्यूशन मान लो इसमें है, ठीक है।
तो कोई एक एसिटिक एसिड का ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सारे के सारे बेसिकली एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करेंगे सब्स्टिट्यूएंट आयंस में। ये बात आप समझे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या फर्क है, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें भी वहां पे HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे के सारे HCl के मॉलिक्यूल जो हैं वो डिसोशिएट कर जाएंगे आयंस में, H पॉजिटिव आयंस दे देंगे। पर जो वीक एसिड है, वीक एसिड में भी यहाँ पे जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन देख रहे हैं तो सारा का सारा जो है एसिटिक एसिड वो आयंस में नहीं टूटता, कुछ एज मॉलिक्यूल्स भी पड़ा होता है। इट डज नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस। इसी को वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कहानी तो कहाँ आ रही है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पे, कि कितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। जितना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम दे रहा है वो उतना वीक एसिड है। सिमिलरली हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में भी हमने यही किया था। हमें पता है कि बेसिस क्या होते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो जितना ज़्यादा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा अपनी आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन जितनी मैक्सिमम देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो कम देगा हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन अपने वाटर के सॉल्यूशन में उतना वो वीक बेस होगा। ये बातें हम बच्चों ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इनकी और डिटेल में नहीं जा रही। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो जाके देख लो। ये मैंने सिर्फ आज इसलिए बताया क्योंकि आज के हमारे टॉपिक के साथ ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी इंटरलिंक्ड हैं। फटाफट आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। बार बार तो आप वीडियो देख ही सकते हैं भैया, उसके पैसे थोड़ी लग रहे हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, है ना। तो अब मैम ये पीएच स्केल क्या है, आपने एसिड और बेस की बात कर दी, अब पीएच स्केल क्या है। पीएच बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स करे हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है, पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है क्या वो एसिडिक है, या पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस नहीं बताते, वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस नहीं बताते। स्ट्रेंथ से मेरा क्या मतलब है कि हमें ये नहीं बताते कि वेदर वो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है, ना ही वो बेस के लिए हमें बताते हैं कि वो बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो अब हमें अगर पता करना है कि वो पर्टिकुलर एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं ये पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर हम इसे कहते हैं। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बना होता है, इसलिए हम इसका नाम यूनिवर्सल इंडिकेटर देते हैं। पीएच स्केल को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बना होता है, इसलिए इसका नाम हमने पीएच स्केल दिया है। पीएच स्केल में जो P है, इट्स दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर पोटेंट, पोटेंट्स बेसिकली उसका मतलब है पावर। तो आपने P से क्या याद रखना है, पावर। P का क्या मतलब है यहाँ पे, पावर। और H का क्या मतलब है, H स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। H स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। कि पीएच स्केल क्या है, एक ऐसा स्केल है जो कि हमें बेसिकली बता रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। तो जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उतना वो वीक एसिड होगा। तो मैम दिमाग में सवाल आ गया कि इससे तो इसका मतलब हमें सिर्फ एसिड्स के बारे में ही पता चलेगा, बेस की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से रिलेटेड है।
नहीं भैया, ऐसा नहीं है। वो हमें बेस की भी स्ट्रेंथ बताता है। अब सोचो जरा, अगर मान लो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कहीं पर कम है, बहुत कम है, तो वो बेस से फेवरेबल चीज हो रही है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा है। अगर मान लो वो पर्टिकुलर चीज हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन नहीं दे रहा, कम है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, इसका मतलब वो बेसिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा है ना। और अगर मैम फिर क्या होगा कि अगर ना हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है ना कम है, तो क्या होगा, मतलब कि ना हाइड्रोजन आयन एसिडिक कैरेक्टर है ना बेसिक कैरेक्टर है, फिर तो भैया वो न्यूट्रल है। तो पीएच स्केल हमें न्यूट्रल के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो मोटा मोटा बच्चों आपने क्या याद रखना है कि पीएच स्केल जो है वो हमें ऐसा स्केल है विच टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ, पीएच स्केल इज द स्केल विच टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ acids and bases, which tells us about the strength of acids and bases। ठीक है, ये हमारा pH स्केल होता है। क्लियर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है H का मतलब, और पावर P का मतलब है पावर। तो आइए अब हम pH स्केल को अपने को देखते हैं कि आखिरकार ये pH स्केल है क्या। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली इस चीज को आप समझ लेंगे। ये देखिए मैम टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, सेंटर में इसके मैंने 0, सेंटर में नहीं 0, सेंटर में 7 बनाया। ठीक है, यहां से मैंने शुरू करा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चों जो मैंने ये स्केल ड्रॉ करा उससे आपको इतना पता चल गया होगा कि ये जो स्केल है ये बेसिकली एक ऐसा स्केल है जो कि 0 से 14 इसमें नंबर्स हैं, 0 से 14 इसमें नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये 7 जो है हम इसको यहाँ का सेंटर मानते हैं, 7 को हम सेंटर मानते हैं, और 7 जिसकी भी पीएच होती है उसको हम क्या कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। क्या है वो? न्यूट्रल है। 7 से जब हम इस तरफ आते हैं, 0 की तरफ जाते हैं, 7 से जब हम 0 की तरफ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। जब हम 7 से 0 की तरफ आते हैं तो हम क्या कहते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। इट इज अ स्केल विच टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो अब होता क्या है, हमारे पास बहुत सारी पीएच स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, और हमारे पास एक पूरा का पूरा इस तरह का एक पीएच स्केल आता है। हम क्या करते हैं, उन पीएच स्ट्रिप्स को लेते हैं जो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मुझे पता करनी है कि एसिड है, बेस है, या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैं क्या करती हूँ कि उस पीएच स्ट्रिप को लिया, उसमें मैंने डिप करा। जब मैंने डिप करा तो मेरा उस पीएच स्ट्रिप का कुछ कलर चेंज हुआ होगा। दोबारा से सुनो, मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारी पीएच स्ट्रिप्स हैं, मैंने वो पीएच स्ट्रिप ली, उसको जिस भी मैंने सॉल्यूशन का पता करना है कि वेदर इट इज एसिड और अ बेस, मैंने उसमें डिप कर दी। अब जब मैंने उसमें डिप करी तो मेरे पीएच पेपर का कलर जो है वो चेंज हो गया। अब बच्चों ये जो पीएच स्केल मैंने ड्रॉ किया है, तो होता क्या है कि यहाँ पर बेसिकली आपके एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है पीएच स्केल, बहुत ही सुंदर कलरफुल सा। 0 से 14 पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर कलर्स दे रखे होते हैं
जैसे 14 की तरफ आप जाएंगे तो डार्क ब्लू या डार्क पर्पल टाइप ऑफ कलर होता है। इस तरफ कुछ ग्रीन, बीच में येलो, वॉयलेट, बेसिकली ब्लू, रेड, इस तरफ आप आएंगे तो रेड कलर होता है। तो पूरा एक विबग्योर टाइप में कलर दे रखे होते हैं आपको इस पीएच स्केल में। तो अब जो भी आपका पीएच स्ट्रिप में कलर आया, जब आपने उसको सॉल्यूशन में डिप करा, जो भी कलर आया आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लगाकर देखेंगे कि मेरा वो कलर किसके साथ मैच कर रहा है। जहाँ पे भी आपका वो कलर मैच करेगा, तो सपोज करिए आपका कलर यहाँ मैच करा, सपोज करिए आपका कलर यहाँ मैच करा, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब वो क्या है, बेस है मेरा सॉल्यूशन, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और जब हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। मतलब 7 पे जब भी 7 pH है किसी चीज़ की तो वो न्यूट्रल है, इट इज़ अ सॉल्ट, न्यूट्रल pH है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वाटर है या फिर जो ब्लड है, उनकी जो pH है वो न्यूट्रल होती है, 7 से 7.5 के अराउंड होती है। कई बुक्स में आपको 7.4 भी दे रखी होगी। हम बेसिकली वाटर की pH जो है उसको 7 मानकर ही चलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं 7.4 या 7.5 इस तरह दी हुई है तो कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ अराउंड 7 जो हम न्यूट्रल pH उसको कहते हैं। तो अब देखो, जब आप 7 से थोड़ा सा इस तरफ आए तो इसका मतलब वीक एसिड, जब आप 6 से और 4 की तरफ गए इसका मतलब और थोड़ी सी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है। जब आप 3 से इधर आए इसका मतलब वो और स्ट्रॉन्ग एसिड है। 1 और 0 पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ से आपको और क्या चीज़ पता चल रही है कि जो pH है, जो pH है बच्चों, pH में हमेशा P जो है वो स्मॉल होता है। जो pH है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, कि जितनी pH ज़्यादा होगी, मतलब कि pH अगर मान लो 10 है तो उतनी एसिडिटी तो कम है ना, वो तो बेसिक कैरेक्टर आ गया। समझे इस बात को? तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, कि pH जितनी ज़्यादा होगी, अगर सपोज 6 है pH तो उतना एसिडिक कैरेक्टर कम है, जितनी pH कम होगी उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। अगर pH 1 है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ये बात समझे कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ऑब्वियसली जितनी pH ज़्यादा है, अगर सपोज pH 13 है तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जैसे जैसे pH घटाओगे, अगर मान लो 9 पे ले आए तो वहाँ पे क्या है, वो वीक बेस है, ठीक है। क्यों? मैंने क्या कहा, जैसे मैं 7 से इधर की तरफ गई थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ी, और मैं इधर आ गई तो वो और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब मैं और इधर चले गई 14 की तरफ, वो तो सबसे ही स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ठीक है। तो pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। आई होप आपको ये pH स्केल बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि 1 to 14 का ये एक स्केल होता है। इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, समझने के लिए अलग अलग कलर्स का एक ये स्केल होता है। जब आप pH पेपर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में डिप करते हैं तो उस pH पेपर का कलर चेंज होता है। आप उसको यहाँ पे स्केल के साथ कलर मैच कर सकते हैं कि मेरा कहाँ पे कलर आ रहा है। सपोज डार्क वॉयलेट या ब्लू कलर आ रहा है तो वो 14 पर आता है आपका, तो अगर वो कलर आया तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब जो ये मेरा सब्सटेंस था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर रेड कलर आ रहा है तो रेड कलर जो है वो जनरली यहाँ एसिड की तरफ आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ। तो अगर आप उस pH पेपर को मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये मेरा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड था। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं लूँ तो वो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयंस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयंस कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाता है आयंस में अपने एक्वस सॉल्यूशन में, यही बताया था। और पाया गया कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बच्चा पार्टी, उसकी pH 14 होती है। अब देखो पता लग गया ना यहाँ से pH से कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं
वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, उनकी जो पीएच है वो अराउंड 1.2 होती है। सिमिलरली जैसे कि लेमन जूस है, उसकी पीएच जो है वो अराउंड आई गेस 2.2 के अराउंड होती है। तो पीएच स्केल से हमें पता लग गया कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है और कितना वीक बेस है। तो बेसिकली पीएच इज द मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। यही बताया था स्टार्टिंग में कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताता है पीएच। पीएच स्केल हमें बताता है कि कौन सा एसिड कितना, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, है ना। उसके बाद पीएच स्केल के बारे में और क्या बताया, इट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर बिकॉज इट इज मेड और फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग डिफरेंट सेवरल इंडिकेटर्स। क्लियर। तो बाकी जो इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था एसिड बेस इंडिकेटर्स में, लिटमस इंडिकेटर या नॉर्मल लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, वो सब सिर्फ हमें ये बताते हैं कि वेदर इट इज एसिड और अ बेस। बट अगर हमें एसिड बेस की स्ट्रेंथ पता करनी है तो हम क्या यूज करते हैं, पीएच स्केल यूज करते हैं। अभी बच्चों आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपने एक पीएच का फॉर्मूला बस याद रखना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस टू दी पावर 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये पीएच का फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन तो आप समझ गए कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है बेसिकली 1 मोल सॉल्यूशन में। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोल सॉल्यूशन में। अगर आपको पीएच इन केस निकालनी है तो आपको ये गिवन होगा। लॉग जो है वो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वो तो आपको लॉग निकालना आता ही है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस फॉर्मूला के ऊपर और मैं अच्छे से जो है एक्सप्लेनेशन कर दूं तो हम एक अलग लेक्चर में, आप चिंता मत करिए, एक अलग लेक्चर में हम इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ हमने यहाँ पर पीएच स्केल समझना था। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस टू दी पावर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर इन केस पेपर में ये आता है, वैसे 10th में अभी इसको बहुत डिटेल में हमें नहीं करना, बट अगर इन केस पेपर में पीएच निकालनी इस तरह से आई जाती है तो लॉग की वैल्यू लॉग बेस टू दी पावर 10, आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वहां पे गिवन होगी। ठीक है, तो अभी आपने इस फॉर्मूला की बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए अगर आप चाहते हैं कि अगर इस पे और अच्छे से एक लेक्चर, इस बेसिकली पर्टिकुलर फॉर्मूला पे अगर आप चाहते हैं लेक्चर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पीएच से रिलेटेड अगर आपको आज सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स करके मुझे अपनी क्वेरी जरूर बताते रहना, और क्रैश कोर्स की हर क्लास जरूर लगाते रहना। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।